जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे कि जब दिन और महीना दोनों समान हो, लेकिन वर्ष क्या था उसमें अलग था। वर्ष अलग था, लेकिन इस वाले में हम देखेंगे कि वर्ष समान होगा और दिन और माह दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को सब लोगों को पता है कि पूरे एक वर्ष में जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक वर्ष में टोटल 12 माह होते हैं। 12 महीने में जिसमें फरवरी का माह जो होगा वह लीप वर्ष होगा या तो साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष की फरवरी 29 की होगी और साधारण वर्ष की फरवरी 28 की होगी। बस इन्हीं बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे जिसमें दिन और महीना दोनों अलग अलग दिया रहेगा और हमारा जो वर्ष होगा वह समान होगा, इस तरह के प्रश्न को हम आसानी तरीके से हल कर लेंगे। देखिएगा, वर्ष को अगर देखा जाए, यह वर्ष होगा, यह दिन होगा और यह विषम दिन होगा। विषम दिन इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जनवरी में 31 दिन मिलेंगे, विषम दिन 3 मिलेंगे। वहीं अगर फरवरी की बात करें तो इसमें 28 और 29 दिन दोनों मिलेंगे। अगर फरवरी साधारण वर्ष है तो 28 दिन होंगे और उसमें जो विषम दिन मिलेंगे 0। यही फरवरी अगर 29 दिन की होगी मतलब लीप वर्ष है तो फरवरी में एक विषम दिन मिलेंगे। वही मार्च की बात करें तो मार्च में 31 दिन मार्च और विषम दिनों की संख्या 3। अप्रैल की बात करें, अप्रैल में हमारा मिलता है 30 दिन, विषम दिनों की संख्या 2। मई मिलेगा, मई में 31, विषम दिन 3। जून मिलेगा, जून में 30, विषम दिन 2 मिलेगा। जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इसमें 3 3 2 3 2 3 दिन जो होंगे वह हमारे विषम दिनों की बात हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें अगर 31 में 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 7 चौका 28 और 3 विषम दिन। 28 में 7 से भाग देंगे तो हमारा जो होगा 7 चौका 28, 0 विषम दिन हो जाएगा और 29 का एक शेषफल बचेगा। 31 में 3 7 से भाग देने पर अगर 31 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 होगा और 3 जो शेष फल बच रहा है वही विषम दिन होगा। अगर 30 में हम जो है 7 से भाग देंगे 4 बार जाएगा ये 28, 2 जो होगा वह शेष फल होगा। ठीक है, अगर 28 से विषम दिन 28 दिन है उसमें 7 से भाग देंगे तो 4 होगा और 28 जाएगा 7 चौका 28, 0 शेष फल बचेगा तो 0 दिन होगा। वहीं फरवरी अगर 29 की है तो 7 से भाग देंगे 4 बार जाएगा 28 होगा, एक शेष फल आएगा। तो 3 क्या है, 1 क्या है और 2 क्या है, ये शेष फल हैं जो आपको पता चल गया है। देखिएगा, यही अगर दिनों की बात करें तो पहला जो दिन हमको मिलेगा वह सोमवार होगा, दूसरा मंगल होगा, बुध होगा, बुध के बाद गुरुवार के बाद हमारा शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद रविवार। ये जो हमारे जो हैं ये सभी दिन हैं,
क्या है, दिन है। अब आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। देखिएगा कैसे इन सभी इसके माध्यम से कैसे इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, पहला, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। हमने पहले ही बताया था कि इसमें दिन महीना अलग अलग रहेंगे और सन जो हमारा एक होगा। तो अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा अप्रैल। 29 अप्रैल की बात हो रही है, 29 अप्रैल की बात हो रही है, और 29 अप्रैल सन तो मतलब है नहीं, 29 अप्रैल की बात हो रही है, और हमको जाना कितना है, 15 अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है। कहाँ से, 2015, सॉरी 2005 है, 29 अप्रैल 2005 और ये 15 अगस्त 2005, 2005 दोनों का सन अगर देखा जाए तो बराबर है, दोनों का सन बराबर है। अब देखा जाए कि अप्रैल जो महीना होता है वह होता कितने दिन का है, तो अप्रैल आप लोग कहेंगे कि सर 30 दिन का होगा, तो 29 अप्रैल को तो हमारा मिला क्या है, 29 अप्रैल को हमको मिला क्या है, 29 अप्रैल को हमसे दिन पूछा है, लेकिन हमको ये पता है कि 15 अगस्त को 15 अगस्त को शुक्रवार था, 15 अगस्त को शुक्रवार था, ऐसे समझिएगा। दिया है प्रश्न में 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 2005 से 15 अगस्त 2005, 15 अगस्त को शुक्रवार बताया गया है, शुक्रवार बताया गया है। देखिएगा अप्रैल महीना होता कितने का है, तो आप कहेंगे कि अप्रैल महीना जो होगा वह 30 दिन का होगा, लेकिन 29 दिन हम चल चुके हैं, अप्रैल में बचा कितना है शेष, एक दिन बचा है। कितना बचा है, एक दिन। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई का शेषफल कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। मई के बाद जून आएगा, जून का शेषफल होगा 2। जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद होगा शेषफल 3, जुलाई। अगस्त में हमसे पूछा है और टोटल 15 अगस्त तक गया है, तो आप 15 अगस्त ले लीजिएगा। अब सभी में हम 7 से भाग देंगे, सभी में 7 से भाग देंगे, सभी को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद आप 7 से भाग दीजिएगा। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे 15 और 3 18, 2 20, 23 और 1 24, 24 बट्टे होगा 7, 24 में हम 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 आया। शेष फल कितना बचा, शेष फल हमारा बचा है 3, शेष फल हमारा बचा 3। कैलेंडर आगे गया होगा तो विषम दिन को जोड़ देंगे, कैलेंडर अगर पीछे गया होगा तो विषम दिन को घटा देंगे। जैसे कि देखिएगा हमसे 15 अगस्त 2005 को पूछा था शुक्रवार, 15 अगस्त 2005 को पूछा शुक्रवार, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर हमारा अगस्त से पीछे आ रहा है, कहाँ पे, अप्रैल में। 15 अगस्त से 29 अप्रैल पूछा, मतलब कि पीछे आ रहा है, और जब पीछे आ रहा है तो हम लोग शुक्रवार में 3 दिन घटाएंगे, मतलब शुक्रवार से 3 दिन उल्टा चलेंगे। तो अगर आज शुक्रवार है तो शुक्रवार से 3 दिन उल्टा चलिएगा, तो शुक्रवार है तो मिलेगा शुक्रवार से 3 दिन उल्टा, गुरुवार मिलेगा 1, बुधवार मिलेगा 2, मंगलवार मिलेगा 3, मतलब शुक्रवार से 3 दिन पीछे आपका क्या मिला है, मंगलवार मिलेगा। मंगलवार इसमें कहाँ पे है, डी नंबर ऑप्शन में है, मंगलवार है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। इस तरह से देखिएगा कैलेंडर का जो प्रश्न होंगे, जब दिन और महीना अलग अलग हो और सन अगर जो हो समान हो, तो इस तरह के वनडे एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछते हैं। ये हमको अगर ये पता है,
ठीक है, तो हम तो लगा लेंगे, लेकिन आप लोगों को सिखाना है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको बातें समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे अगर आपको पता है कि लीप वर्ष हमने बता दिया, साधारण वर्ष भी बता दिया। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं? किसी दिन में 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा वही विषम दिन होगा। ठीक है, तो अगर हमने ये भी बताया था कि ऊपर वाले भाग पे जो दिनों की संख्या होती है 31 31, और जो नीचे होगा गड्ढे वाले में 30 30 का होगा, सिर्फ भाई मेरे फरवरी माह को छोड़ के। फरवरी अगर होगा साधारण वर्ष तो 28 की हो जाएगी, विषम दिनों की संख्या 0 होगी। फरवरी अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष होगा 29 का, विषम दिनों की संख्या 1 होगी। बाकी कोई भी महीना हो उसमें विषम दिनों की संख्या या तो 3 बनेगी या तो 2 बनेगा। फरवरी माह अकेला है जिसमें विषम दिनों की संख्या साधारण वर्ष में 0 बनता है, लीप वर्ष में 1 बनता है। अगर जनवरी ऊपर है तो इसका मतलब 31 का, और इसके विषम दिनों की संख्या 3 होगा। सब में हमको क्या करना होगा, उसमें 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने के बाद जो सेल्फ सफल बचेगा वही हमारा अतिरिक्त दिन होगा। आप लोग को पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा हमसे पूछा, क्या पूछा? यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, क्या पूछ लिया? 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, शनिवार था, शनिवार था, कोई बात नहीं है। फिर हमसे पूछ लिया तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ये आप लोग हमको बताइएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा ये हमको बताइएगा। कोई बात नहीं, एकदम घबराने की बात नहीं। टॉपिक जो है देखिएगा, सन यहाँ पे समान है, तो सन जब समान होगा तो कोई मतलब नहीं, सन समान है तो कोई मतलब नहीं। सिर्फ हम लोग दिन और महीने को लेंगे। दिन महीने में ये लिख देना होगा, महीने को पकड़िएगा आप, दिन को नहीं। महीने में देखिएगा, पहला महीना शुरू में आएगा कौन पहले, जनवरी आएगा कि फरवरी आएगा? तो आप कहेंगे सर जनवरी आएगा, फरवरी काहे आएगा? तो जनवरी आएगा, तो जनवरी जो है 25 जनवरी पूछा है, तो जनवरी होता कितने का? जनवरी भाई मेरे 31 दिन का होता है। जब जनवरी 31 दिन का होता है तो 25 जनवरी तो ले लिया, तो जनवरी में दिनों की संख्या बची कितना? तो 31 दिन का जनवरी होता है, 25 दिन इसमें ले लिया, टोटल दिनों की संख्या जनवरी में बचा कितना? 6 बचा, 6 बचा जनवरी में। अब जनवरी से आपको अप्रैल चलना होगा, जनवरी के बाद फरवरी मिलेगा, और फरवरी मिलेगी किसकी? 2004 की, 2004 की फरवरी लीप वर्ष की होगी, और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन, और जब 29 दिन होगा तो विषम दिनों की संख्या फरवरी की 1 होगा मेरे भाई। 1 जब फरवरी का विषम दिन होगा तो बात किया अप्रैल का, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च में 3 विषम दिन होंगे, क्योंकि मार्च जो होता है 31 का, 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौका 28, और 31 में से 28 घटाइएगा, 3 ही बचेगा, 3 लिख लिया। उसके बाद बचा कौन? बचा कौन? अप्रैल। अप्रैल गया कितना? अप्रैल तो पूरा महीना होता है 30 का, 30 का 30 हमसे पूरा पूछा, 30 का 30 पूरा पूछा, या तो आप 2 लिख दीजिएगा या तो यहाँ पे आप 30 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, 2 लिख दिए। फिर टोटल दिनों में हम किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे।
6 एक 7, 7 और 3 10, 2 12, 12 में भाग देंगे किससे? 7 से। 12 में 7 से भाग दे दिए, 7 एक कम 7 और आप घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो 5 मिलेगा और कैलेंडर हमको पीछे ले गया है। पूछा है यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौन होगा? इसका मतलब पीछे गया, तो शनिवार से 5 दिन पीछे जाइएगा, शनिवार से 5 दिन पीछे जाइएगा और 5 दिन पीछे जाने पर क्या मिल रहा है? शनिवार से 5 दिन पीछे जाइएगा, ये शनिवार है, इससे 5 दिन पीछे 1 2 3 4 5, मतलब कि सोमवार की बात हो रही है और सोमवार की बात हो रही है और सोमवार होना चाहिए हमारा। ऑप्शन नंबर पहला में सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला में सही होगा, ऑप्शन में कि हमारा सोमवार होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बातें आप लोगों को समझ में आती होंगी, ठीक है, बातें आप लोग को समझ में आती होंगी। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, तीसरे नंबर प्रश्न नंबर 3 की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 3 में हमसे बोला कि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार था। 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर आगे गया कि पीछे गया? पीछे गया। 6 अगस्त 6 अगस्त 2020 को हमको बोला गुरुवार, गुरुवार बोल दिया, और वही हमसे 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 को पूछा क्या होगा? 1 जनवरी 2020 को पूछ लिया क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा आप कि जनवरी हमको मिला है, ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी बताइएगा, जनवरी 31 का होता है, एक दिन गए हैं, टोटल जनवरी के दिनों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। 31 में से आप 1 जनवरी को घटा दीजिएगा, टोटल जनवरी में 30 दिन, टोटल जनवरी में 30 दिन हैं तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौका 28, टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी? 2 मिलेगी। अब जनवरी के बाद आएगा फरवरी, और फरवरी ये बताइएगा कि लीप है कि साधारण? तो 2020 वाली फरवरी लीप की होगी, और लीप का मतलब फरवरी में 29 दिन, और 29 में आप जैसे ही 7 से भाग देंगे, 7 से, तो 7 चौका 28 और विषम दिनों की संख्या 1 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31 दिन, विषम दिनों की संख्या 3, मार्च के बाद अप्रैल मिलेगा, अप्रैल होता है 30 का, विषम दिनों की संख्या 2, अप्रैल हो गया। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई कितने का? मई 31 का, और मई 31 का तो विषम दिनों की संख्या 3। मई के बाद जून आता है, जून होता है 30 का, विषम दिनों की संख्या 2। जून हो गया, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई होता है 31 का, विषम संख्या 3, विषम जो होगा दिनों की संख्या 3। अब अगस्त की बात कहा, और अगस्त हमको 6 पूरा ले लिया, तो 6 ले लीजिएगा, सभी को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिएगा, या तो फिर ऐसे करिएगा कि आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लिए हैं, 6 और 1 7, खत्म। 3 3 6, 3 त्रिका 9, 9 और 2 कितना होगा? 11, 11 और 2 आप ले लीजिएगा 13, 13 और 2 15, और 15 में आप 7 से भाग दे दीजिएगा, 1 आएगा, कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा।
कैलेंडर पीछे गया है तो गुरुवार से एक दिन पीछे, गुरुवार से एक दिन पीछे, एक दिन पीछे मतलब कि बुधवार। कितना होगा? बुधवार। बुधवार इसमें कहाँ है? सी में है। ये अगर आपको दिक्कत हो रही है काटने में तो आप जोड़ लीजिएगा। ये 6 था, ये 3 था, ये 6 था, ये 3 था, तो 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 आपका 14, 14 2 16, 16 3 19, 1 20, 20 और 2 22, और 22 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 त्रिक 21, 21 का मतलब एक शेषफल, और एक शेषफल का मतलब गुरुवार से एक दिन पीछे। देखिएगा धीरे धीरे स्पीड ला रहे हैं आपकी, हम गियर को चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एकाएक अगर चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए गियर को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। पहले तो आप आराम से हल करिएगा, फिर अगर मान याद हो जाएगा तो रखिएगा। कैलेंडर के इन तरह के सवालों को मुश्किल से आप 5 या 6 सेकंड में हल कर लेंगे, बहुत जल्दी, अगर सब डाटा आपके माइंड में याद है तो। नहीं तो फिर आप परीक्षा में कैलेंडर के प्रश्न को छोड़ के आएंगे। आइए अगले प्रश्न को आप हल करिएगा, अगले प्रश्न को हल करिएगा, देखिएगा कैसे, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, चौथे नंबर की बात कर रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहा, यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, ठीक है कोई बात नहीं, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? इसका मतलब कैलेंडर को अब पीछे नहीं ले जा रहा है, अब आगे ले जा रहा है। हमने 3 प्रश्न को हल करवाया जिसमें कैलेंडर के प्रश्नों को पीछे लेकर गया। इस टाइप में सिर्फ 2 ही प्रश्न बनते हैं भाई मेरे, एक क्या करेगा कैलेंडर को पीछे ले जाएगा, दूसरा आगे लेकर जाएगा। तीसरा टाइप आज तक बना ही नहीं है, ठीक है, तीसरा टाइप के प्रश्न पूछेगा भी नहीं। तो तीसरे देखिएगा, ये पहला टाइप हमने करवा दिया जब कैलेंडर को पीछे लेकर गए, अब कैलेंडर को आगे लेकर जाना होगा। और हमसे कहा कि 25 फरवरी को, 25 क्या है फरवरी को, 25 फरवरी, 25 फरवरी 2005, 2005 को हमसे बोला कि सोमवार है, क्या है? सोमवार है, कोई बात नहीं। 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? 25 मार्च 2005, 2005 को कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा ये दोनों सन अगर समान हैं तो यहाँ से कोई मतलब नहीं होता। 25 और 25 मार्च को पकड़िएगा। अब आइएगा 2005, 2005 ये बताइएगा ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? तो आप बताएंगे कि सर 2005 जो है यह साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष होने के कारण इसमें जो मिलेगा फरवरी वह 28 की मिलेगी, मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 की होगी, विषम दिनों की संख्या 0 की होगी। तो हम कह सकते हैं फरवरी, फरवरी जो है 25 दिन, 25 दिन लिया। फरवरी होगा कितने का? 28 की 29, फरवरी 2005 की, और विषम दिनों की संख्या फरवरी 28 की होगी, दिनों की संख्या 28 मिलेगा। 25 दिन इसमें आप चले गए हैं, 3 शेषफल आया, मतलब फरवरी का शेषफल 3। फरवरी के बाद मिलेगा क्या? फरवरी के बाद मार्च आएगा, और मार्च में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, लेकिन पूरा मार्च नहीं गया है, 25 मार्च पे रोक के प्रश्नों को पूछ लिया। 25 मार्च जाने के बाद प्रश्न को ही पूछ लिया, तो मार्च में आप कितना लेंगे? 25 दिन लेंगे, और 25 जोड़ देंगे 3 में मिल जाएगा 28, 28 में 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, 28 का मतलब भैया मेरे 0, और 0 शेषफल।
जब विषम दिनों की संख्या 0 आ गई तो इसका मतलब ये न तो कैलेंडर आगे जा रहा है न तो पीछे जा रहा है, उसी जगह रुका है। अर्थात कि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 मार्च 2005 को क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्योंकि 0 आने का मतलब न तो कैलेंडर आगे जा रहा है न तो कैलेंडर पीछे आ रहा है, उसी जगह आके वह दिनों की संख्या को बता दिया। इसमें एक दिन भी न तो आगे जाएंगे न तो पीछे जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 25 मार्च 2005 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर। अगला बताइएगा, यदि 10 अगस्त 2020 को, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2020 सोमवार हमसे बोला। क्या बोला? सोमवार। फिर 31 दिसंबर की बात कर दिया। 31 दिसंबर 2020 की बात कर दिया और हमसे बोल दिया कि क्या होगा। कोई बात नहीं, टाइप कौन सा है कि सन समान होंगे, दिन और महीने अलग होंगे। सन समान होंगे तो दिन का कोई मतलब होगा? नहीं, मतलब नहीं होगा। फरवरी लेना होगा? बिल्कुल लेना होगा। फरवरी आएगा? फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि 10 अगस्त हम आगे चले गए हैं। अगर जनवरी पूछता, फरवरी पूछता, तब तो फरवरी से मतलब फरवरी को ढका दिया। मतलब कि न तो जनवरी फरवरी को से आगे निकल गया, फरवरी का बात ही नहीं किया, वो डायरेक्ट अगस्त में गया है। अगस्त में गया तो 10 अगस्त को लिया। अगस्त होता कितने दिन का? तो अगस्त होता है 31 दिन का। 31 दिन का जब अगस्त होता है तो 31 दिन में से आप 10 दिन घटा दो। घटा दो भाई मेरे, शेष फल कितना बचेगा? 31 मतलब 21 दिन, और 21 दिन आया है हमारा। 31 में से 10 घटाओगे 21 दिन, और 21 दिन जो होगा यह हमारा जो है अगस्त का शेष फल मिला। अगस्त के बाद आएगा कौन? अगस्त के बाद सितंबर आएगा। सितंबर होता है 30 का, शेष फल मिलेगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर का जो शेष फल होगा 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगस्त के बाद नवंबर, नवंबर का शेष फल होता है 2। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिसंबर जो है यह पूरा लेकर गया, मतलब 31 दिन, और 31 दिन आप लिख दो, चाहे शेष फलों की संख्या 3 लिख दो, मान वही आने वाला है, चाहे जो आप लिख दो। कोई दिक्कत नहीं सर। 31 दिन हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कितना? हम लिखेंगे 3 दिन लिखेंगे। अब सभी को जोड़ के 7 से भाग दे दो। सभी को जोड़ के 7 से भाग दे दो आप। 31 और 2 होगा आपका 23, 23 और 3 कितना हो गया? 26, 26 2 28, 28 और 3 मिलके 31, 31/7, मतलब 31 में हम देंगे 7 से भाग, 4 बार जाएगा, 28 आएगा। शेष फलों की संख्या कितना? 23। तो कहेंगे 23 शेषफल आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार से 3 दिन आगे, सोमवार से 3 दिन आगे चलेंगे, और सोमवार से 3 दिन आगे जब जाएंगे तो आएगा क्या? आएगा क्या? तो सोमवार से 3 दिन जब आगे चलेंगे तो आएगा क्या? सोमवार से 3 दिन आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार न जी, और गुरुवार। गुरुवार, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा गुरुवार आएगा। गुरुवार होगा, और गुरुवार जो होगा यह हमारा डी नंबर होगा। डी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। एक प्रश्न छूटा नहीं, छूटा कोई नहीं, छूटा कोई नहीं। इसमें सोमवार आया था, सोमवार पे हमने टिक नहीं लगवाया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और किसी को?
किसी को दिक्कत नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।